गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो हम आज फ्रेश सा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोटीन। नया यूनिट है इसका जो आवर है कंप्लीट करने का 5 घंटे का। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इज़ नॉट फॉर वेरी डिटेल, ठीक है। और रही बात आप बोलते हो नॉर्सेट के लिए भी पढ़ा दो, तो नॉर्सेट का सिलेबस थोड़ा अलग है। बायोकेमिस्ट्री इतना ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मोस्टली न्यूट्रिशन वाली चीज़ है, और न्यूट्रिशन को टच करके जाएगा आपका क्वेश्चन, तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट बहुत माइन्यूट है। आप अगर नॉर्सेट का मुझे परसेंटेज पूछो कि बायोकेमिस्ट्री में कितना है, तो 1 से 2% होगा, या तो उससे भी कम होगा, क्योंकि और भी मेजर सब्जेक्ट है जिस पे काम करना होता है, तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखो, प्रोटीन है, प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन में, तो थोड़ा सा प्रोटीन का इंट्रो पढ़ेंगे। उसके बाद अमाइनो एसिड क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। आज हम यही करेंगे, ठीक है। देखो, ये रहा आपका प्रोटीन। The term protein is derived from the Greek word proteus, which means the first whole primary important, यानी कि इसका मतलब है प्राथमिक रूप से पहले ज़रूरत है, ठीक है। और कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड से। ये मैंने ना न्यूट्रिशन जब मैं पढ़ा रही थी प्रोटीन, उसमें भी ये था, क्योंकि न्यूट्रिशन देखो प्रोटीन का इंट्रो पढ़ना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, और ये नॉर्सेट वाला टॉपिक है, ठीक है, मतलब नॉर्सेट वाला कंटेंट है। फिर देखो को मॉल्टर इन 1838 यूज टर्म प्रोटीन। पहले मॉडर्न ने यूज़ किया था इस वर्ड को, ठीक है, कब, 1838 में। नेक्स्ट है, इट कंस्टिट्यूट 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी प्रोटीन आपकी बॉडी अगर 100% में हम डिवाइड करें तो 20% प्रोटीन से बन रखी है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन के डेफिनेशन से। देखो, प्रोटीन आर द लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच मेड बाय द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, लिटिल अमाउंट ऑफ द फास्फोरस एंड माइन्यूट अमाउंट ऑफ द कॉपर एंड आयरन। बेसिकली यही वाला मैंने न्यूट्रिशन में भी पढ़ाया था, क्योंकि यही डेफिनेशन है। देखो, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन बहुत लार्ज है एंड कॉम्प्लेक्स है। लार्ज क्यों है, क्योंकि अमाइनो एसिड के चैन रहते हैं, 20 अमाइनो एसिड मिलके आपके एक प्रोटीन बनाते हैं, तो इसीलिए लार्ज है। कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि उसमें कार्बन कंपोनेंट है। किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ठीक है, उसमें सल्फर भी है, एंड लिटिल अमाउंट में फास्फोरस है, और बहुत बहुत मतलब ना के बराबर हम बोल सकते हैं कि आपके कॉपर एंड आयरन भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। ये है डेफिनेशन। मेन चीज़ पे पहुँचते हैं, दैट इज़ अमाइनो एसिड, द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब बेसिक, सबसे बेसिक, सबसे जैसे आपके घर का बेसिक यूनिट एक ईट है, वैसे ही प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से मिलके ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, मेड अप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें होते हैं, कौन कौन से, अमाइनो एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, NH2, ठीक है, उसके साथ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ये देखो, ये रहा आपका एक स्ट्रक्चर किसका, अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड, अब ऐसे ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलाओगे तो आपका प्रोटीन बन के आएगा, बट अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री थोड़ा है तो आपको इसको जानना ज़रूरी है। तो ये देख लो, अमाइनो एसिड है एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके साथ आपका साइड चेन। ये साइड चेन डिसाइड करता है कि किस तरीके का अमाइनो एसिड बन रहा है, किस तरीके का फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। मेन चीज़ पे पहुंचते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। तीन है यहाँ पे, तीन है आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड, कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड, देन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। आपने मोस्टली 3 पढ़ा होगा, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। उसके साथ ये भी पढ़ा होगा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सिर्फ 2 पढ़ा होगा, जो भी है। बट यहाँ पे क्या है, देखो, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन आपके सिलेबस में दे रखा है, बेस्ड ऑन बहुत सारी चीज़ों पे है, ठीक है। अमाइनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन बहुत सारी चीज़ों पे है। आप जब यूट्यूब खोलोगे, वहाँ पे क्लासिफिकेशन निकालोगे, बहुत सारा आता है, बट यहाँ पे बेसिकली हमको न्यूट्रिशन वाला ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दे रखा है, ठीक है। तो ये तीनों होता है, अब तीनों में क्या क्या डिफरेंट होता है वो देख लेते हैं। देखो, मैंने कंडीशनल वाला इसलिए लिख दिया ताकि आप कभी इन फ्यूचर पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या आ गया, ये क्या नई चीज़ है, ठीक है। बहुत छोटा सा है, कुछ भी टफ नहीं है, बस अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, एसेंशियल अमाइनो एसिड डेफिनेशन पढ़ते हैं, कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। आपको इसको डाइट में लेना पड़ेगा, आपकी बॉडी इसको खुद नहीं बना सकती, आप डाइट में खाओगे तभी आपके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड आएगा,
ठीक है। एग्जाम्पल है आपका हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथोनिन, फेनालिलीन, ठीक। उसके साथ है थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफिन एंड वैलिन। ये रहे आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल। ठीक है, उसके साथ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं कि आपकी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है ये। एसेंशियल अमाइनो एसिड आर द क्रूशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ टिश्यू के लिए, यानी टिश्यू अगर कट पिट जा रहा है तो अंदर ही अंदर रिपेयर हो जाए इसलिए। ठीक है, नॉन एसेंशियल में देखो क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैन बी सिंथेसाइज बाई द बॉडी फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल। आपकी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, उससे खुद बन जाता है, यानी आपकी बॉडी खुद ही बना ले रही है नॉन एसेंशियल को, इसीलिए डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल है एलेनिन, एग्रीनिन, एस्पेटिक एसिड, एस्पेराजिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, इन ग्लाइसिन, प्रोलिन, सिरिनिन एंड ट्रायोसिन। ये रहे आपके एग्जाम्पल। ठीक है, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आर द स्टिल वाइटल फॉर द वेरियस बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको अगर डाइट में नहीं लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, उसके साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, देन है कंडीशनली। ठीक है, अब इसमें देखो ये नई चीज़ आपके लिए, थोड़ा सा इसमें जान लो। देखो इसको क्या ना जनरली क्या बोला जाता है, जनरली नॉन एसेंशियल इसको कंसीडर कर दिया जाता है कि तुम सब क्या हो, नॉन एसेंशियल हो, बट कमिंग एसेंशियल अंडर सर्टन सरकमटांसेस। कुछ सरकमटांसेस में, कुछ परिस्थितियों में इसको एसेंशियल कंसीडर कर दिया जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। समझ रहे हो कि मतलब जनरली नॉर्मली तरीके से इसको क्या किस तरीके का इसका व्यवहार किया जाता है कि तुम नॉन एसेंशियल हो, तुमको तो बॉडी खुद ही बना ले रही है, बट कहीं कहीं पे इसका ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, इसीलिए इसको कंडीशनली एसेंशियल बोला गया है। ठीक है, कि जब कंडीशन, जब ज़रूरत लगे तब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। लाइक इलनेस, स्ट्रेस और रैपिड ग्रोथ। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, जब आपकी बॉडी इल होती है, जब आपकी बॉडी को रैपिड ग्रोथ की ज़रूरत होती है, तब इस एसेंशियल अमाइनो एसिड का ज़रूरत पड़ता है, किसका, कंडीशनल का। यानी कुल मिला के ये नॉन एसेंशियल भी है और एसेंशियल भी है। ठीक, फिर देखो एग्जाम्पल कौन से हैं। अर्जिनिन, साइटिन, ग्लूटिन, ग्लूटामिन, ट्रिप्टोसिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड सिरिन। ये है आपके कौन से एग्जाम्पल, कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड का। अब इसके इंपॉर्टेंट पढ़ लो, इसकी ज़रूरत क्या है। ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस देयर अमाइनो एसिड इन सफिशिएंट अमाउंट, दे नीड टू द ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट टू सपोर्ट द ग्रोथ, रैपिड एंड ओवरऑल हेल्थ। बेसिकली मैं समझाऊँ एक भाषा में, देखो इसको क्या बोला जा रहा है कि तुम नॉन एसेंशियल हो पहले। ठीक है, फिर जब अब नॉन एसेंशियल क्या है कि आपकी बॉडी खुद ही बना ले रही है, फिर जब आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है और इसकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है आपकी बॉडी खुद बना ले रही है तो उसको ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। जब आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है इसको, तो फिर आपको डाइट से लेने की ज़रूरत है, तब इसको कंसिडर कर दिया जाता है कि तुम एसेंशियल हो। समझ में आया, ये है इसका कंडीशन। ये रहा एक छोटा सा डायग्राम, इसको आप पढ़ लेना, ध्यान में रखना। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, उसके साथ कंडीशनल एसेंशियल। मतलब कंडीशनल एसेंशियल ऐसी चीज़ है जब ज़रूरत लगेगी तभी आपको आपके डाइट में लेना पड़ेगा, वैसे आपकी बॉडी खुद ही इसको बना लेगी। तो ये तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एसेंशियल में भी आ सकता है, नॉन एसेंशियल में भी आ सकता है। ये एक नया चीज़ था यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अपना नोट्स वगैरह अच्छे से बना लेना, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से करते रहो। इसीलिए मैं छोटा छोटा लेक्चर दे रही हूँ ताकि एक साथ बर्डन ना बने। और इस मंथ में तो पक्का मैं ट्राई करूँगी 100% कि आपका बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। मैंने न्यूट्रिशन को पेंडिंग में छोड़ दिया है कि चलो हो जाएगा वो भी, बट अभी आपका बायोकेमिस्ट्री करा देते हैं। ठीक है, तो चलो कल हम पढ़ेंगे आगे का टॉपिक जो भी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।